हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अरावली की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसमें आंसर होगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका आंसर होगा क्या चीज़? उत्तराखंड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है बांगड़ मिट्टी, खादड़ मिट्टी, कलर मिट्टी, रेंगुण मिट्टी। तो आपका आंसर होगा बांगड़ मिट्टी। चौथा नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर और 66.1/2 अक्षांश से, और चौथा है 180 डिग्री देशांतर। तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो आपका ऑप्शन होगा हिमालय, एंडीज, काकेशर और अलास्का। आंसर होगा आपका एंडीज पर्वत। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। मतलब इसमें से आपको कौन सा सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा आर्गन। 7 नंबर क्वेश्चन, डोल्ड्रम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है व्यापारिक हवा, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, शांत समुद्रों वाला क्षेत्र। तो इसमें हमारा आंसर होगा भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब वाला क्षेत्र। 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ऑप्शन दिया हुआ है टीटीकाका, विक्टोरिया झील, बैकाल झील और मृत सागर झील। तो इसमें आपका आंसर होगा बैकाल झील। 9 नंबर, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो विश्व के 2 छोटे महाद्वीप कौन कौन हैं? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दूसरा है अंटार्कटिका और यूरोप। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तीसरा ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक तट के निकट पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के निकट, क्यूबा के निकट, घाना के निकट या फिलीपींस के निकट। तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के निकट। 11 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के। तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है हृदय की धड़कन, वायुमंडल की दाब, भूकंप की तीव्रता या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। 13 नंबर क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो हमारा सही आंसर होगा अफ्रीका। 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व में लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र, भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? तो ऑप्शन दिया हुआ है चावल का, चाय का, तिलहन का या दाल का। तो हमारा सही आंसर होगा चाय का। चाय का भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। 16 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। तो सही आंसर होगा आयन मंडल। 17 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह की वन पाई जाती है? तो ऑप्शन है पतझड़ वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो हमारा सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशियन फेडरेशन, यूएसए। तो हमारा सही आंसर होगा कनाडा। 19 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कील नहर, पनामा नहर, सू नहर और स्वेज नहर। तो हमारा सही आंसर होगा स्वेज नहर। 20 नंबर क्वेश्चन, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, अरावली से या नीलगिरी की पहाड़ी से। तो हमारा सही आंसर होगा पश्चिमी घाट से। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोयला के लिए, यूरेनियम के लिए, लोहा अयस्क के लिए या पेट्रोलियम के लिए। तो सही आंसर होगा पेट्रोलियम के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अलवाय, जादूगोड़ा, खेतड़ी, सिंहभूम। तो हमारा सही आंसर होगा जादूगोड़ा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है होशंगाबाद, रायपुर, संबलपुर या वारंगल। तो हमारा सही आंसर होगा रायपुर। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं कौन हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है एस.एस. भटनागर, तीसरा है जे.सी. बोस और चौथा है बी.आर. राव। तो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 25 नंबर क्वेश्चन, रेंगून मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में। तो हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मैसूरी में, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो सही आंसर होगा देहरादून में। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है तो किस कारण से होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से या लौटते हुए मानसून से। तो हमारा सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी
किलोमीटर में कितनी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 2700 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा 2933 किलोमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो सही आंसर होगा गोदावरी नदी। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जोग जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो हमारा सही आंसर होगा जोग जलप्रपात, 3 नंबर आंसर। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।